भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश मानवता के लिए ऐसा अमृत है जो समय के हर युग में प्रासंगिक रहा है। गीता में उन्होंने केवल यह नहीं बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि किन बातों से दूर रहना चाहिए, किन रास्तों पर चलना मानव को पतन की ओर ले जाता है और किन आदतों के कारण इंसान अपना ही जीवन अंधकार में खो देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही छिपा हुआ है। ये शत्रु है अहंकार, वासना, लोभ, क्रोध, आलस्य और मोह। यही वे चीज़ें हैं जिन्हें श्री कृष्ण इंसान से बिल्कुल नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि मनुष्य अपने जीवन को इन विकारों का दास बना दे, क्योंकि यह विकार मनुष्य को पाप, दुख और विनाश की ओर धकेलते हैं। श्री कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते कि वह अहंकार में डूब जाए। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा कि अहंकार सबसे बड़ा बंधन है जो इंसान को सत्य से, भगवान से और अपने ही आत्मा के प्रकाश से दूर कर देता है। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वह अपनी सीमाओं को भूल जाता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, जबकि सच्चाई ये है कि हर एक प्राणी ब्रह्मांड के विराट चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है। अहंकार इंसान को इस सत्य से दूर कर देता है और उसे पतन की ओर ले जाता है। नहीं चाहते कि मनुष्य अपने कर्मों का श्रेय केवल खुद को दे, बल्कि वे चाहते हैं कि वह विनम्र बने और अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर निभाए। दूसरी चीज़ जो श्री कृष्ण इंसान से नहीं चाहते वह है मोह और आसक्ति। गीता में उन्होंने अर्जुन को यही समझाया था कि अपने संबंध, अपने प्रियजन, अपने परिवार के प्रति अंधी आसक्ति व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य से भटका देती है। कृष्ण ने कहा कि मोह मनुष्य को बंधन में जकड़ लेता है और वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इंसान जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि उसके बिना जीना असंभव लगे तो वही बंधन है। कृष्ण यह नहीं चाहते कि मनुष्य ऐसी बेड़ियों में जकड़ा रहे। वे चाहते हैं कि इंसान प्रेम करे, करुणा रखे, लेकिन मोह और अंधी आसक्ति में न फंसे, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। तीसरी बात, श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि इंसान आलस्य का शिकार बने। गीता में उन्होंने कर्मयोग का उपदेश दिया और कहा कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। वे यह नहीं चाहते कि इंसान अपने जीवन को केवल आराम, विलासिता और टाल मटोल में व्यर्थ कर दे। आलसी व्यक्ति न स्वयं को कुछ दे सकता है, न परिवार को, न समाज को और न ही भगवान की सेवा कर सकता है। श्री कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते कि वह भाग्य के भरोसे बैठा रहे। चाहते हैं कि इंसान पूरी निष्ठा से कर्म करे, प्रयास करे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। चौथी बात, वे इंसान से यह नहीं चाहते कि वह क्रोध के वश में हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और विवेक को जला देता है। क्रोध में इंसान अपना और दूसरों का जीवन बर्बाद कर देता है। क्रोध वह आग है जिसमें सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। इसलिए श्री कृष्ण नहीं चाहते कि इंसान इस आग में अपनी आत्मा और अपने रिश्तों को जलाए। वे चाहते हैं कि इंसान धैर्य, संयम और क्षमा का अभ्यास करे। पांचवी बात, श्री कृष्ण नहीं चाहते कि इंसान लोभ और वासना में डूब जाए। उन्होंने कहा कि लोभ और वासना मनुष्य की आत्मा को कमज़ोर कर देते हैं। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और वासनाओं का दास व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते कि वह इन विकारों के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी गंवा दे। वे चाहते हैं कि इंसान साधना, संयम और संतोष का मार्ग अपनाए। श्री कृष्ण ये भी नहीं चाहते कि इंसान धर्म से विमुख हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम और कर्तव्य का पालन करना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म को बढ़ावा देना है। इससे यह नहीं चाहते कि वह अधर्म को सहन करे। वे चाहते हैं कि मनुष्य न्याय, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। एक और बात जो श्री कृष्ण इंसान से नहीं चाहते वह है निराशा और हताशा। उन्होंने गीता में कहा कि मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए।
निराशा इंसान को तोड़ देती है और उसकी आत्मा को कमज़ोर बना देती है। कृष्ण नहीं चाहते कि इंसान ये सोचे कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। वे चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखो और संघर्ष करो। कृष्ण ये भी नहीं चाहते कि इंसान दूसरों के जीवन से ईर्ष्या करे। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं तो असल में हम अपने ही सुख और शांति को नष्ट कर रहे होते हैं। कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते कि वह तुलना और जलन में जीवन जिए, बल्कि वे चाहते हैं कि हर कोई अपने कर्म और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करे। और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते कि वह अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाए। उन्होंने गीता में कहा कि हर आत्मा का लक्ष्य भगवान की ओर लौटना है। इंसान को केवल धन, पद, सत्ता या सुख सुविधाओं में जीवन का अर्थ नहीं ढूंढना चाहिए। ये सब नश्वर हैं। कृष्ण चाहते हैं कि इंसान अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा को पहचाने और भगवान के साथ जुड़कर जीवन को सार्थक बनाए। इस तरह भाग 1 में ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण इंसान से क्या नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि इंसान अहंकार, मोह, आलस्य, क्रोध, लोभ, वासना, निराशा और ईर्ष्या में डूबे। वे नहीं चाहते कि इंसान धर्म से विमुख हो या अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाए। वे इंसान को चेतावनी देते हैं कि यदि वह इन मार्गों पर चला तो उसका पतन निश्चित है, लेकिन यदि वह इनसे बचकर सही रास्ता चुन ले तो जीवन को सच्चे अर्थों में पा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक धर्मग्रंथ की कथा नहीं बल्कि मनुष्य जीवन का गहरा दर्शन है। उन्होंने अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से बताया कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि यह है कि उसका मन और दृष्टिकोण सही नहीं है। वे नहीं चाहते थे कि इंसान अपने जीवन को केवल भौतिक सुख, अहंकार, स्वार्थ और लालच में डुबोकर जिए। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि इंसान को कुछ बुराइयों से दूर रहना चाहिए, और वही बुराइयां उनकी दृष्टि में सबसे खतरनाक थीं। आइए समझते हैं कि श्री कृष्ण इंसान से वास्तव में क्या नहीं चाहते थे। सबसे पहले, श्री कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते थे कि वह अपने कर्म से भागे। गीता में उन्होंने साफ कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वे यह नहीं चाहते थे कि इंसान जिम्मेदारियों से भागकर केवल आलस्य में डूबा रहे या कर्म छोड़कर भाग्यवाद पर टिक जाए। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति कर्मशील बने लेकिन फल के मोह से मुक्त रहे। दूसरा, श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान अपने भीतर अहंकार को पाले। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। महाभारत में दुर्योधन और कौरवों का पतन इसी अहंकार के कारण हुआ। श्री कृष्ण बार बार समझाते रहे कि जो भी करता है, ईश्वर की कृपा से करता है, इंसान केवल साधन मात्र है। अहंकार इंसान को दूसरों का अपमान करने और अधर्म की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान अपने छोटे से सामर्थ्य को ही सर्वोच्च समझे। तीसरा, वे यह नहीं चाहते थे कि इंसान सत्य से मुंह मोड़े। कलयुग का सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग झूठ को अपना सहारा बना लेते हैं। श्री कृष्ण ने सदैव सत्य को धर्म का आधार माना। उन्होंने कहा था कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में धर्म की ही विजय होगी। झूठ और धोखे पर टिके जीवन को वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। चौथा, श्री कृष्ण इंसान से यह नहीं चाहते थे कि वह दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने सुख की नींव बनाए। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। स्पष्ट रूप से इस बात के विरोधी थे कि कोई व्यक्ति दूसरों के अधिकार छीनकर, छल कपट करके अपना स्वार्थ साधे। पांचवा, श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान लोभ और लालच में फंस जाए। धन, वैभव और भोग की चाह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। लालच ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी आत्मा की शांति खो देता है। वे चाहते थे कि इंसान संयम और संतोष के साथ जीवन जिए, क्योंकि संतोष ही वास्तविक सुख है।
छठा, वे यह नहीं चाहते थे कि इंसान अपना जीवन भय में जिए। गीता में उन्होंने कहा कि निर्भीकता ही दिव्य गुणों का प्रथम लक्षण है। डर इंसान को कमजोर बनाता है, निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान हर समय भविष्य की चिंता में या असफलता के भय में जिए। वे चाहते थे कि इंसान साहस और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़े। सातवां, श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बने। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे लगातार बढ़ती जाती हैं। इंसान जितनी इच्छाओं को पूरा करता है, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। कृष्ण ने समझाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही आत्मा की स्वतंत्रता है। वे यह नहीं चाहते थे कि इंसान अपनी आत्मा की शांति खोकर इच्छाओं की जंजीरों में कैद हो जाए। आठवां, वे यह नहीं चाहते थे कि इंसान बिना सोच विचार के अपने मन और इंद्रियों का अनुसरण करे। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वह साधारण पशु से भी निम्न स्तर पर है। इंसान को विवेक का उपयोग करना चाहिए, वासनाओं के अंधे प्रवाह में बहना नहीं चाहिए। नौवां, श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान क्रोध में अपना विवेक खो दे। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का सर्वनाश निश्चित है। कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान क्रोध और द्वेष के वश होकर अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाए। 10वां, वे यह नहीं चाहते थे कि इंसान ईश्वर से दूरी बनाए। उनका कहना था कि चाहे कोई कितने भी बड़े कर्म करे, लेकिन यदि वह ईश्वर से नहीं जुड़ा तो उसका जीवन अधूरा है। इंसान को अपनी शक्ति, अपनी सफलता और अपनी पहचान को ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होता है। 11वां, कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि इंसान धर्म के मार्ग से भटके। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, कर्तव्य और न्याय। जो इंसान धर्म छोड़कर केवल भोग में डूब जाता है, वह अपने आत्मिक स्वरूप को खो देता है। कृष्ण का यही संदेश था कि धर्म ही जीवन की वास्तविक शक्ति है।